कैसी हो आप सब। गुड आफ्टरनून। टाइम हो गया है दोपहर के 12:30 बजने वाले हैं और आज दिन कौन सा है, मंडे। डेट याद नहीं है मुझे। नोना और डुग्गू को भी नहलाया है मैंने। ये देखो आज तेरी नाम बन रहा है अभी इसकी मांग पाड़ कर खड़े होके दिखाओ। ये सो गया था आज मॉर्निंग में ही जल्दी, मतलब कि 10 बजे नहलाया नहीं था इसको। और मेरे बेटे के ना देखो सारे कपड़े छोटे पड़ गए हैं, ये भी छोटा हो रहा है। लेकिन अच्छा लगता था ये बहुत ज़्यादा, लेकिन क्या करें मजबूरी में। मैं इसके डैडी को बोली थी मैंने कि ऑनलाइन मंगा लूँ, तो वे मना कर रहे हैं कि नहीं बच्चों के सही नहीं रहते हैं ऑनलाइन मंगाना, और फिर कैसे आ जाए कैसे नहीं ये भी नहीं पता, तो मना कर रहे हैं। तो समझ नहीं आ रहा है कि कहाँ से लाऊँ उसके कपड़े। और दिया को मैंने मॉर्निंग में नहला दिया था, बस अभी इसकी चुटियाँ बनाई हैं। नहला उसको पहले दिया था जब डुग्गू सोया हुआ था, और अभी डुग्गू उठा है तो ये बोल रहा है बनाना शेक बनाने के लिए, क्योंकि एक बात भी करनी थी मुझे। तो दिया किसको पढ़ा रहे हो, हमें कैसे पढ़ा रही है बताना। और देखिए ना, इसलिए नहीं ये जैकेट अभी पहनाई है और उतार कर देखो हाथ में ले ली। डुग्गू क्यों उतारी ये जैकेट, अभी तो रो रहा था मैंने जैकेट नहीं पहनाई। मैंने कि आप तो उतार देते हो, क्या फायदा पहनाने से, तब इसने रो के पहनी है, अभी इसने उतार दी है। जैकेट से अच्छा लगता है, और जैकेट ये उतार देता है। हाय करो चलो। अच्छा हाय तो नहीं करी आपने हाय हाय बोलने के चक्कर में हाय हाय बोला तो बाय बाय बोल दिया। हाय बोलो आप भी। आगे कैसे हो आप सब? डुगू तो बैड बॉय है, सीधा बाय बाय करके चल दिया। करनी है दिया कि मैटर में बातें वो आया था कमेंट एक। और यहाँ पे मैं आ गई हूँ किचन में बनाना शेक बनाने के लिए। 2 ही केले रखे थे तो उन्हीं का बनाऊंगी मैं, और वो भी सही से नहीं थे, उनमें से भी कुछ थोड़ा सा जो गला सा था ना वो निकाल दिया था मैंने। और पतला से ही अच्छा लगता है बनाना शेक, पतला से ही अच्छा लगता है मुझे, ज़्यादा कि जो गाढ़ा गाढ़ा सा होता है ना वो ज़्यादा अच्छा नहीं लगता। तो यहाँ पे मैंने हैंड ब्लेंडर से इसको ब्लेंड कर लिया था, और उसके बाद मैं चीनी डाल रही थी यहाँ पे, क्योंकि ना चीनी में चींटी दिख रही थी मुझे कि चीनी ऐसा है, तो मैं देख के डाल रही थी। और यहाँ पे मेरा बन के तैयार हो गया था। और उसके बाद मैंने काजू बादाम काटे थे थोड़े से, वो इसमें ऐड कर लूँगी, क्योंकि टेस्ट अच्छा लगता है बना ये सब कुछ डाल के। वैसे तो कुछ भी डाल लो वो भी अच्छा लगता है शेक में। तो यहाँ पे हमारा बनके तैयार हो गया है, आ जाइए आप भी पी लीजिए। ठंडा ठंडा था बिल्कुल, फ्रीज में सी दूध लाई थी, फ्रीज में सी पानी लाई थी, तो बहुत ठंडा था। हिंदी बात होती है ना। हाँ डुगू गाड़ी चला लेगा। हाँ जी, अभी टाइम हो गया है शाम के 5:30 बज रहे हैं, और दिया सोई हुई है अभी। डुगू उठ गया है और डुगू सोच रहा है मम्मा ने अभी लाइट जलाई है रूम की, इसलिए कि अब दूध लेने जाना है। लेकिन दूध का टाइम अभी नहीं हुआ है, आधा घंटा बाकी है। और आधा घंटा पहले मैं इसलिए उठ गई हूँ क्योंकि घर का इतना बुरा हाल किया हुआ है डुगू ने कि पूछो मत। क्या होता है ना, पूरी दोपहर दोनों लगे रहते हैं। डुगू पहले सो गया था तो पहले उठ गया था ही, और दिया बाद में सोई है, तो वो अभी तक सो रही है। जगाऊंगी उसको क्योंकि मुझे दूध लेने के लिए जाना है, और यही रहेगी दिखाऊँ। और अभी सोई थी दिया 3-3:30 बजे। हाँ बेटा पता है, डुगू ने पानी भी गिरा रखा है, और कपड़े पड़े हैं अंदर, कपड़े धुले थे, कपड़ों की तय बनाऊंगी। बस अब मैं खड़ी हो गई हूँ 5:30 बजे काम पे। 1-1:30 बजे बैठती हूँ, लेकिन उस बीच भी बच्चे खेलते रहते हैं, तो मैं बाद में ही करती हूँ। शाम का तो सभी को पता है होता है। अब मेरे को आधा घंटा लगने वाला है इस सब काम को। हाँ जी, वो बोलने लग रहा है कि दूध लेने चलो। गाड़ी दरवाजे के पास झाड़ू बैट बॉल सब जगह फैला पड़ा है, तो क्या करें यार। अब पूरा दिन ही इनको रोकते रहेंगे, नहीं पीछे पड़े रहेंगे, तो और बाकी काम कब होएगा। तो अभी मैं कर लेती हूँ सारा काम, उसके बाद दूध लेने जाऊँगी, फिर आके आपसे बात करूँगी। हाँ जी चल रहे हैं। डुगू परेशान हो गया, दूध लेने। और मेरा ना आईलाइनर एक सूख गया था, तो इनको पता नहीं कहाँ से फंस गया। और ये देखो कुर्सी का क्या हाल मचाया है उन्होंने, कुर्सी पे लगा दिया बिल्कुल, कुर्सी पे हाथों पे सब जगह लगा रखा। उसमें पानी डाल लिया, फिर उसे घोल के ना फ्रिज पे नीचे भी डाल रखा है। बहुत काम फैला रखा है, लगती हूँ काम में, क्या करें। अब इधर उधर देखने तो कोई फायदा नहीं है, डेली का ही काम है, वैसे डेली यही करना होता है। क्या करें यार, बच्चे हैं कुछ कह भी नहीं सकते। और पहले काम करती हूँ, फिर दूध लाऊंगी, फिर इसको आके पढ़ाऊंगी दोनों को। डुगू तो बस फॉर्मेलिटी सी करता है, ज़्यादा पढ़ता नहीं, लेकिन जब
उसको सिखाती हूँ कि थोड़ा थोड़ा लिखना सीखेगा। अभी से 2.5 साल हो गया, 2.5 साल का हो गया है, पेंसिल पकड़नी आएगी इसको, तब जाके कुछ करेगा। और यहाँ पे कल छोले भटूरे बनाए थे तो वही शेयर कर रही थी आपके साथ। तो मैंने यहाँ पे मैदा ले लिया है, सूजी ऐड कर ली थी उसमें, यहाँ पे मैं दही ऐड कर रही थी और रिफाइंड भी मैं अंदर से डाल के ले आई थी किचन में से। और यहाँ पे मैं कमरे में बना रही थी ये आटा भटूरे के लिए। इसको 1 घंटे के लिए छोड़ दूँगी मैं। तब तक मेरे छोले उबल गए थे और उनको देखने आ गई थी मैं किचन में। ये पोटली सी मैंने इसमें चाय पत्ती डाली हुई है क्योंकि कलर अच्छा आ जाता है जब हम उबलने रखते हैं ना छोले को, तो उसमें चाय पत्ती डाल के ऐसे कपड़े में तो बांध के डाल दो तो कलर अच्छा आता है कि वो चाय पत्ती अपना कलर छोड़ देते हैं। और यहाँ पे कढ़ाई चढ़ा ली है मैंने, तेल चढ़ा लिया उसमें और जीरा डाल लूँगी उसमें। और उसके बाद जीरा तड़क जाएगा तो मैं इसमें क्या ऐड करूँगी, पेस्ट, सब चीज़ों का मैंने इकट्ठा ही पेस्ट बनाया हुआ है, लहसुन, प्याज, टमाटर का। और आप डब्बे में देख रहे होंगे तो डब्बे में इसलिए ये हैंड ब्लेंडर से ही मैंने इसको तैयार किया है मसाले को, क्योंकि मेरे पास मिक्सी नहीं है। तो इसी में मैं सारा कुछ करती हूँ, जूस बनाऊँ, मसाला बनाऊँ या कुछ भी करूँ तो मैं इसी ही हैंड ब्लेंडर में करती हूँ। लस्सी वगैरह बुलाती हूँ तो वो भी इसी में बुला लेती हूँ। और यहाँ पे देखो मेरा हो गया है छोंक तैयार। अब मैं इसमें सूखे मसाले ऐड कर लूँगी। हल्दी मैंने स्टार्टिंग में डाल दी थी जब मैंने छोंका था, मतलब कि ये मसाला डाला था। तो अब ये पक गया था मसाला, तेल इसने अलग छोड़ दिया था। तो मैं बाकी के सूखे मसाले जैसे कि मिर्च, आमचूर और गरम मसाला और धनिया पाउडर, बस ये ही चीज़ ऐड की है मैंने। और बाकी नहीं था, जैसे वो पत्ता होता है ना तो वो भी मेरे पास ख़त्म हो रखा था। और उसके बाद मैं छोले डाल दूँगी। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मैं कैसे डालूँ, मैंने कि कभी लग ना जाए, एकदम छींटे सी आती है ना, तो इसलिए मैं पहले मोटे मोटे छोले डालती हूँ क्योंकि छोंक सा ना हल्का हल्का सा हो जाता है। उसके बाद मैं सारे छोले डाल देती हूँ। और छोले ना मेरे से थोड़े ज़्यादा उबल गए थे, देख रहे हो ना आप, कढ़ाई भर रही है। ये मैंने शाम के टाइम बनाए थे, संडे में शाम को, और आज मंडे है जब मैं एडिटिंग कर रही हूँ। तो यहाँ पे मेरे छोले रेडी हो गए थे। यहाँ पे ये मैंने बंद कर दिया था इतनी तरी वाली पे, क्योंकि इनको ना तरी वाली पसंद है, बट जब मैं इनको देती हूँ डाल के, आपको आगे दिखाऊंगी मैं, बिल्कुल गाढ़ी हो जाती है। और यहाँ पे मैं भटूरे के लिए पहले आटे को मतलब कि ऐसी पीढ़िया से निकाल लूँगी, फिर बनानी ही रह जाएंगी। सारे आटे की ऐसे बना लूँ, सारे की नहीं, जितनी ज़रूरत होगी इतनी मैं पहले बना लूँगी और उसके बाद बेलना स्टार्ट कर लूँगी। और ये ना मैं फ़र्स्ट टाइम बना रही हूँ छोले भटूरे। आज से पहले मैंने कभी नहीं देखा, मोबाइल में देखा पहले मैंने और उसके बाद बनाना स्टार्ट किया। छोले तो आते हैं, सभी को आते हैं, वो तो बनाते रहते हैं, लेकिन भटूरे मैं फ़र्स्ट टाइम बना रही थी। तो यहाँ पे मैं इस तरीके से बेल रही थी और बच्चे दोनों इधर ही खड़े थे, जो विंडो है ना, दिया बोल रही थी मम्मा ऐसे कैसे बना रहे हो, तो आप पूरी बना रहे हो। लेकिन फिर मैंने सोचा, मैंने कि चलो तेरे लिए ऐसे ही बना दूँगी, क्योंकि बाज़ार में आप देखते हो लंबे से होते हैं भटूरे, इस टाइप की ना पूरी होती है घर में। तो बोल रही थी मम्मा आप पूरी बना रहे हो, मैंने कि नहीं बेटा है ये भटूरे ही, लेकिन बाज़ार में लंबे वाले बनाते हैं, बड़े बड़े बनाते हैं, हम घर में छोटे बना रहे हैं। और इस चीज़ में ना इसमें भटूरे में ना एक चीज़ की कमी रह गई थी, सोडा नहीं मिला था कहीं से भी आसपास से, तो सोडा नहीं था, इसलिए ज़्यादा फूलेंगे नहीं, एक आध फूलेगा। तो यहाँ पे मैंने बाज़ार जैसे बना दिया था लंबा सा। तो दिया बोल रही थी हाँ मम्मा ये है बाज़ार वाला, देखो ऐसे बनते हैं बाज़ार में। तो मैंने उसके लिए 2 बनाए थे ये, बाकी मैं फिर गोली बनाती हूँ, इन चीज़ में फिर टाइम लगता है, मैंने कि गोले बना लेती हूँ। और यहाँ पे मैंने छोले निकाल लूँगी कटोरी में, और 2 भटूरे मेरे बन गए थे, तो मैं इनको बोलूँगी कि भोग लगाओ, पूजा हो गई थी मेरी, तो ये भोग लगा लेंगे 2 भटूरे और छोले से। तो छोले देखो अच्छे बन रहे हैं ना, गाढ़े गाढ़े हो गए थे बाद में, और इससे जब हम खाने बैठे थे ना इससे भी ज़्यादा गाढ़े हो गए थे। होता है ना कुछ भी बनाते हैं जब ठंडी होती है तो वो गाढ़ी सी हो जाती है। तो यहाँ पर मैं इस तरीके से सारे भटूरे निकाल दूँगी। और यहाँ पे मेरे भटूरे तैयार हो गए थे, बच्चों ने खा लिए थे यहाँ पे बनाते बनाते, और मैंने अपने लिए और इनके लिए बना लिए थे जितने मैंने कि हम खा सकते हैं। उसके बाद थोड़ा सा आटा बच गया था, तो मैं इसको पूरा बेल के चाकू से निकाल दूँगी, मतलब कि मटर टाइप निकाल लूँगी, नमक पारे भी बोलते हैं इनको और मटर भी बोलते हैं, तो वो निकाल दूँगी। और ये बोल रहे थे कि अच्छे नहीं बनेंगे, भटूरे की तरह ही लगेंगे।
लेकिन बहुत अच्छे बने थे, करकरारे बने थे। और भटूरे भी मेरे करकरारे बने थे जैसे हमें पसंद है, बिल्कुल नरम नरम। मुझे भटूरे पसंद नहीं, मुझे करकरारे अच्छे लगते हैं, चाहे रोटी हो या भटूरे हो या पूरी हो, मुझे करकरारे अच्छी लगती है। और बहुत ही करकरारे बने थे भटूरे भी, जैसे कि फर्स्ट टाइम बनाए थे, बहुत टेस्टी बने थे छोले भी और भटूरे भी। और ये मटर भी बच्चों ने तभी के तभी खा लिए। तो 2 रोटी के बनाए थे मैंने, ये जितने मटर हो गए हैं ये, और पहले निकाले हुए थे, पहले वाले सही निकल गए थे। और ये लास्ट वाले ना थोड़े ज़्यादा हो जाते हैं रेड से, आप देखना अभी डार्क से हो जाएंगे, लेकिन खाने में टेस्टी लग रहे थे ये भी। ये ज़्यादा करकरारे लग रहे थे, वैसे तो दोनों अच्छे लग रहे थे। सुबह तक बच्चों ने खा लिए थे, ये बच्चों को शौक होता है ना ऐसी ऐसी चीज़ों का। तो मैंने कि थोड़ा सा आटा बचा हुआ था, मैदा, जो मैदा होता है, तो मैंने कि चलो बाद में बना दूँगी। तो बाद में देखो ये इतनी गाढ़ी हो गई थी, मैं आपको दिखा रही थी, खा लिया था हमने, बस ये सब्जी बची थी सुबह को। मेरे पास एक कमेंट आया था परसों वाली वीडियो पे, जिसमें मैं डुग्गू के और दिया के साथ मस्ती कर रही थी। दिया तो लेटी हुई थी, डुग्गू के साथ मस्ती कर रही थी। तो वहाँ पे मुझे भी अजीब लग रहा था कि शायद सामने वाले को ऐसा लग रहा है कि मैं बेटे को ज़्यादा प्यार करती हूँ, बेटी को नहीं करती, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। ऐसे तो मैंने वहाँ पे रिप्लाई कर दिया था, उन्होंने कमेंट किया था अच्छा बेटी को इग्नोर किया जा रहा है, क्योंकि ऐसा था उनका कोई कमेंट। उनका भी सही था, क्योंकि जब दिया लेटी हुई थी ना, मैं डुग्गू के साथ मस्ती कर रही थी, तो थोड़ा अजीब लगता है। मैंने भी देखी थी वो वीडियो, लेकिन फिर भी मैंने डाल दिया है, क्योंकि जो सच्चाई है वो सच्चाई है। ऐसा कुछ नहीं है कि मैं अपनी बेटी को प्यार नहीं करती, लेकिन मैंने उनको भी यही रिप्लाई किया है कि दिया मेरी जान है, बेटी को मैं इतना प्यार करती हूँ, मैं किसी को नहीं करती, चाहे वो मेरा डुग्गू भी हो। बेटी को ही मैंने रब से पहले मांगा था और उसी को आज भी ज़्यादा प्यार करती हूँ। बट ये है जैसे कि छोटा होता है, डुग्गू छोटा है, तोतला बोलता है, अच्छा लगता है, कोई भी होता है, छोटी बेटी होती तो उसको ज़्यादा ही प्यार होता है, चाहे वो कुछ भी होता नहीं है, दिखाया जाता है। प्यार दोनों बच्चों को सेम होता है, कोई अपने बच्चों में प्यार करते हुए भेदभाव नहीं कर सकता। लेकिन ये होता है कि छोटे बच्चों को ज़्यादा दिखाया जाता है प्यार, बड़े हो जाते हैं, होता उनको भी है, लेकिन दिखाया कम जाता है। तो मैंने वहाँ पे यही कहा है कि डुग्गू छोटा है, तो इसलिए मैं उसको ज़्यादा क्या दिखाती हूँ। और हाँ, ये रियल है कि दिया बड़ी हो गई है, प्यार करती हूँ, लेकिन दिखाती नहीं हूँ इतना जितना डुग्गू को दिखाती हूँ। डुग्गू छोटा है अभी, तो मैं यही बोल रही थी। और मैं जो मेरे से कांटेक्ट में जुड़ा हुआ है वो भी यही बोलता है कि वीडियो से ऐसे ही लगता है। हम जानते हैं आप दिया से को प्यार करते हैं, लेकिन जो नहीं जानता, जो न्यू देख रही है हमारी वीडियो को, तो वो देख के उसको ऐसे ही एहसास होएगा कि हाँ, मैं डुग्गू के साथ मस्ती कर रही थी, उसको प्यार कर रही थी, और दिया लेटी हुई थी पास में वहाँ पे। तो सारा कुछ कैमरे में नहीं दिखाया जाता, जो अलग होता है वो हम जानते हैं। जितना डुग्गू है, जब दिया अकेली थी, इतना मैं आज डुग्गू को भी नहीं करती जितना उसको करती हूँ। मैं दिया को हमेशा अपनी बाजू में रखकर रात को सोती थी, चाहे गर्मी हो चाहे सर्दी हो। सबसे पहले मैंने भगवान से बेटी को ही मांगा था और बेटी को ही दिया है, तो ऐसा नहीं हो सकता यार। मैंने जिसको पहले मांगा है, और बेटी को मैं बहुत ज़्यादा मानती हूँ। जो बेटियों को कहता है ना, बेटियाँ ऐसी होती है, बोझ होती, मेरे पास दूसरी भी बेटी होती तब भी मैं बेटी को ही प्यार करती ज़्यादा। यहाँ पे मैंने मॉर्निंग में संडे को बाल धुले थे, तो वही टॉवल में लपेटूंगी अभी। वहाँ से तो मैं बन बना के आ जाती हूँ, जब बाल धुलती हूँ उसके बाद मैं कमरे में आके पहुँच के हल्के से बन बना लूँगी। और मैं यहाँ पे ना कुछ बात कर रही थी शायद बनाने की, हाँ बर्गर बनाने की। तो ये पहले मना कर रहे थे कि आप बना लो, फिर मैंने बोला नहीं यार मेरे से नहीं आता, आप ही बना लेना। तो ये बनाएंगे, जब तक मैं बाल बहा के पूजा करूँगी तब तक ये बना के खा लेंगे और बच्चों को भी खिला देंगी, मैं रह जाऊँगी बाद में। और यहाँ पे देखना डुग्गू बर्गर को क्या बोलेगा, बहुत हंसी आती है मुझे। मम्मी को नहीं दिया आपने, इधर आ, हैंड वॉश करो पहले, इधर आओ, अंदर नहीं जाना, इधर आओ। क्या खाया आपने बताओ सबको? बर्गर। क्या खाया है? क्या खाया है? गब्बर नहीं, बर्गर। क्या खाया है? गब्बर खाया तूने? अरे बर्गर। हाँ जी, बर्गर, गब्बर नहीं, बर्गर। हाँ, कैसा था बर्गर? अच्छा था, बहुत अच्छा, यम्मी यम्मी।
और यहाँ पे बच्चों ने इन्होंने तो खा ही लिया था बर्गर, जैसे कि मैंने बताया है। जब तक मैंने बाल धुले और पूजा वगैरह करी तो इन्होंने नाश्ता कर लिया था। और यहाँ पे मेरे लिए बना रहे थे 2 बर्गर। तो यहाँ पे इस तरीके से सेकते हैं। पहले इन दोनों को, अभी काटे नहीं है, पूरे हैं, उसके बाद ऐसे चाकू से काट देंगे। गरम लग रहा था इनको तो फिर बार बार हाथ पीछे हटा रहे थे। उसके बाद इनको दोबारा से सेक लेंगे अंदर से भी, ताकि कच्चे से ना लगे। प्याज रख लेंगे, खीरा रख लेंगे। बाद में पता चलता है कि टमाटर ख़त्म हो गए हैं, तो फिर पास में एक दुकान है तो वहाँ से टमाटर लाते हैं। बाद में वो यहाँ पे मैंने दिखाए नहीं, बाद में खाऊंगी तब देख लेना। अच्छा नहीं लगता, टिक्की भी नहीं थी या फिर ऐसे भी अच्छा नहीं लगता। निकला जा रहा है मुझे ज्यादा चला। चाय गरम है बेटे, पीछे उठ जाओ। रुको, चाय गरम है। डुगू ने सॉस खा रहा था, बैठा हुआ बाहर थे, तो इन्होंने बर्गर तो खा लिया और सॉस में लगा पड़ा है। यहाँ पे टिक्की तो नहीं बनाई थी, बस ऐसे ही मैं सॉस डाल लूँगी, मैंने टेस्ट सा आ जाएगा। और वैसे मुझे बर्गर खाने में पसंद है, पहले नहीं था, बस यही रीज़न है अभी भी ना पसंद का, कि मुझे खाने में बड़ी प्रॉब्लम होती है इससे। यदि कट जाए तो आसानी रहती है, तो इन्होंने काटा नहीं था क्योंकि उन्होंने पूरा तला नहीं था ना, ये हल्का हल्का सेका था। तो यदि काटते तो पूरा भी कट जाता, मतलब कि अलग अलग सा हो जाता। तो इन्होंने काटा नहीं, बिल्कुल दबा के मुझे खाना पड़ रहा है। यदि एक हाथ से खाती ना तो एक साइड से मतलब खीरा निकल रहा था, कभी टमाटर निकल रहा था, तो सारे मैंने दोनों हाथों से पकड़ लिया था। डुगू भी आ गया था इधर, क्योंकि बच्चों को होता है चाहे कितना भी खा ले, लेकिन मम्मा के साथ ज़रूर खाना होता है। तो आज की वीडियो का भी यहीं पे एंड करते हैं। यदि आज की वीडियो थोड़ी सी भी पसंद आई हो तो लाइक कर देना, और जो फर्स्ट टाइम आए हैं मेरे चैनल पे वो सब्सक्राइब कर देना बेल बटन के साथ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।